आपको ये जानकारी दे दें, क्योंकि देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दौरा रहेगा। वहीं दूसरी तरफ हादसों की खबरें और प्रदूषण भी इस समय लगातार चरम पर है। तो कुल मिलाकर इन 3 खबरों पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन उससे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा आज रहने वाला है। सुबह 9:55 पर प्रयागराज पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 9:55 का समय है जब सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, काफी खास। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा रहने वाला है। 9:55 पर प्रयागराज पहुंचेंगे। यहां संगम न्यूज में गंगा पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे और माघ मेले की तैयारियों की समीक्षा बैठक करेंगे। कई कार्यक्रमों में सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। बड़े हनुमान जी मंदिर में दर्शन पूजन सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से किया जाएगा। तो संगम न्यूज में गंगा पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। माघ मेले की तैयारियों की समीक्षा बैठक भी यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से की जाएगी। कई कार्यक्रमों में सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर शामिल होंगे। तो काफी खास सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा रहने वाला है। खास किन मायनों में है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। और समय क्या है, देखिए सुबह 9:55 पर प्रयागराज पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ ही संगम न्यूज में गंगा पूजन कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। वहीं माघ मेले की तैयारियों की समीक्षा बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे और इस दौरान कई कार्यक्रमों में सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। तो कई कार्यक्रमों में सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। सुबह 10:50 पर संगम न्यूज में गंगा पूजन सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से किया जाएगा। और 10:50 पर संगम न्यूज में जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ गंगा पूजन करेंगे, वहीं आपको जानकारी दे दें कि गंगा पूजन के बाद माघ मेला क्षेत्र का निरीक्षण सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से किया जाएगा। और साथ ही 11:45 पर माघ मेले की तैयारियों की समीक्षा बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो काफी खास दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का ये रहने वाला है। गंगा पूजन भी करेंगे। बड़े हनुमान मंदिर के दर्शन पूजन भी सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से किए जाएंगे। खबर पर प्रयागराज से हमारे संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा हम मानवेंद्र के पास चलते हैं। मानवेंद्र, सबसे पहले जानना चाहेंगे आज सीएम योगी आदित्यनाथ की जो कार्यक्रम है उनमें क्या क्या शामिल है निरीक्षण बैठकों के अलावा? जी देखिए, निरीक्षण बैठक है माघ मेले की और इसके अलावा गंगा पूजन का कार्यक्रम है। जो माघ मेले की जब भी शुरुआत होती है, माघ मेला हो या कुंभ मेला, तो उसके पहले गंगा के पूजन की परंपरा रही है, जिसमें तमाम अधिकारी, नेता और मंत्री लोग शामिल होते हैं। जब से सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, वो खुद हर साल गंगा पूजन करते हैं। उसके बाद माघ मेले का जो काम होता है वो शुरू होता है। तो उसके पहले मुख्यमंत्री जब प्रयागराज पहुंचेंगे तो एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए खाना श्याम होटल जाएंगे, जहां पर एक शादी समारोह में जो परिवार है उसको आशीर्वाद देंगे। और उसके बाद विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी, जो शहर उत्तरी से विधायक हैं, उनके आवास पर जाएंगे। वहां पर विधायक के आवास पर प्राण प्रतिष्ठा होनी है किसी देव प्रतिमा की, तो उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और उसके बाद फिर वो संगम के लिए रवाना होंगे। करीब 10 बजे के आसपास, 10:55 के आसपास वो गंगा पूजन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। और वहाँ पर तमाम साधु संत, अखाड़े के लोग और जो मठ हैं, मठाधीश हैं, महंत हैं, पुजारी हैं, वो सारे तीर्थ पुरोहित जो प्रयागराज के हैं, प्रयागवाल सभा के लोग हैं, वो सब उपस्थित रहेंगे। और विधिवत गंगा पूजन होगा, गंगा का दुग्धाभिषेक होगा। और उसके बाद चूँकि 2026 का माघ मेला है, उसकी शुरुआत होने जा रही है, उसका एक तरह से आगाज़ करेंगे मुख्यमंत्री। और उसके बाद वहाँ से जो माघ मेले में जो तैयारियां चल रही हैं उसका ग्राउंड जो ज़मीनी तौर पर निरीक्षण करेंगे। तमाम में स्पॉट पर जाएंगे जहां पर पांटून के पुल बन रहे हैं और जो काम हो रहे हैं उसको देखेंगे। और उसके बाद समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। तो समीक्षा बैठक मुख्यतः जो माघ मेले का आयोजन होना है उसी माघ मेले को लेकर के है। और जिस तरह से अब तक परंपरा रही है, जिस तरह से माघ मेले का आयोजन होता आया है, मुख्यमंत्री और सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ये चाहती कि उससे बड़ा आयोजन इस बार हो, उससे बेहतर आयोजन हो। और महाकुंभ माघ मेला, इस तरह का एक विचार भी है कि महाकुंभ जिस तरह से आयोजित हुआ था 2025 में, बड़े पैमाने पर माघ मेले का आयोजन हो। कुछ ऐसे अखाड़े हैं जो इसमें इस बार अमृत स्नान भी करेंगे, तो बेहद खास होने वाला है। जो माघ मेले जिस तरह का आयोजन होता था अब तक सालों में, उससे अलग स्तर पर ले जाकर अलग लेवल पर माघ मेले के आयोजन की योजना है।
क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया गया है, उसके बाद प्रयागराज बेहद अहम केंद्र हो गया है। और चूंकि जो कुंभ मेला लगता है, अर्ध कुंभ मेला लगता है, उस दौरान ही भारी भीड़ देश भर से, दुनिया भर से जुटती है। तो प्रयास ये है कि हर साल उसी तरह की तस्वीर यहाँ पर देखने को मिले। कम से कम उसके आसपास भी अगर जो तीर्थ यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, पर्यटक पहुँचते हैं, तो जो धार्मिक पर्यटन है, चाहे वो अयोध्या हो, काशी विश्वनाथ हो और प्रयागराज हो, विंध्याचल हो, जो एक तरह से एक कॉरिडोर तैयार हुआ है, उसको भी एक तरह से ताकत मिलेगी। तो इसी के तहत जो है इस माघ मेले को बेहद खास आयोजन बनाया जा रहा है, बड़ा आयोजन बनाया जा रहा है, विश्व स्तर का आयोजन बनाने की तैयारी चल रही है। और इसीलिए मुख्यमंत्री आज पहुंचेंगे, समीक्षा बैठक करेंगे और गंगा पूजन के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। जी बिल्कुल, तो ये तमाम कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ के रहने वाले हैं। देखिए, कुंभ मेले की मान्यता और साथ ही कुंभ मेले में जो इतिहास रचा गया, उसके बाद माघ मेले को लेकर भी तैयारियां जाहिर तौर पर बहुत तेजी से यहाँ पर हो रही होंगी। परंपराएं क्या कहती हैं, मान्यताएं क्या कहती हैं माघ मेले को लेकर? जी देखिए, माघ मेला हर साल जो है गंगा के तट पर, गंगा, यमुना और अदृश्य अंतः सलीला सरस्वती के तट पर आयोजित होता है। और उसका वर्णन तमाम पुराणों में, रामायण में और तमाम स्थानों पर, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थपति ही आव सब कोई। तीर्थपति यानी प्रयागराज आइए, सबको निमंत्रण है। यहाँ पर परंपराएं राजा हर्षवर्धन की मिलती हैं और तमाम ऐसी परंपराएं मिलती हैं। तो ये सदियों पुराना कह सकते हैं माघ मेला है और उसकी अपनी एक मान्यता है। और ये माना जाता है कि माघ मेले के दौरान प्रयागराज में जो लोग आते हैं, यहाँ पर 1 महीना कल्पवास करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, देवों की आराधना करते हैं, तमाम अनुष्ठान यज्ञ का आयोजन होता है। तो ये भूमि पूरी तरह से यज्ञ भूमि में बदल जाती है। और यहाँ पर भारी भीड़ देश भर से, हमने कुंभ मेला देखा है तो कुंभ मेला सारी दुनिया में चर्चा का विषय रहा है, लेकिन माघ मेले का आयोजन हर साल होता है और सदियों से ये परंपरा चली आ रही है। चाहे बिल्कुल, सदियों से परंपरा चली आ रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए मानवेंद्र। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।